मैं किसे कंट्रोल करूं, अपने पहले प्यार को या फिर होमलेस इंसान को? आई थिंक ये वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। तो रिंकी तुम किसे कंट्रोल कर रही हो? एक होमलेस इंसान को। एओ, लेकिन क्यों होमलेस इंसान? ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। एक होमलेस इंसान की कोई हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है? वो सोने के लिए जगह ढूंढे या फिर जॉब के लिए अप्लाई करे, वो इंटरव्यू के लिए लेट जाए या फिर जल्दी जाए। पहला इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए और इसमें मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, इसीलिए जल्दी जाए। तो रिंकी कैसा चल रहा होमलेस इंसान को कंट्रोल करना? अच्छा चल रहा है, मैंने उसको जॉब के लिए अप्लाई करवाया है। जॉब के लिए अप्लाई तो करवा दिया, लेकिन उसको जॉब मिलेगी थोड़ी ना। उसको जॉब मिल गई। यस। वो घर खरीदे या फिर कार, ये भी कोई पूछने की बात है? ऑब्वियसली घर। वो बॉस को कॉल करे या फिर अपनी बेटी को। उनकी बेटी काफी ज्यादा प्राउड करने वाली है अपनी डैड पे। रिंकी बेटा, तुम्हारे पापा को कॉल आ रहा, पता नहीं क्यों। क्या इतनी रात को? हेलो पापा। रिंकी बेटा, मुझे जॉब मिल गई और मेरे पास घर भी। अब तो तुम और तुम्हारी मम्मी नाराज नहीं है ना मुझसे? मुझे लोगों के मम्मी का नाम पता चल जाएगा या फिर पापा का? मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी, क्योंकि स्कूल में सारे लोग मेरे पापा के नाम का मजाक उड़ाते हैं। ये देखो कौन आया है। क्या तुम लोग थक नहीं जाते हो मुझे बुली कर करके? कैसे थकेंगे, तुम्हारे पापा का नाम इतना फनी जो है। वेल, लगता है इतने टाइम से कोई अपने पापा का नाम हमसे झूठ बता रहा था। तुम कहना क्या चाहती हो? गाइस ये बकवास कर रही है। गाइस, टीना के पापा का नाम है महेश दल्ला। ओह माय गॉड। यार तुम लोग इसकी बातों में बिलीव मत करो। वैसे गाइस, इंदुमती किंग की बेटी है ना? हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। हाय गाइस। ओह हाय इंदुमती। और बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ रिंकी, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं। अब मुझे सच सच बताओ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे इंदुमती नहीं है। क्योंकि मैंने अभी अभी इंदुमती के पापा का नाम देखा और वो था समीर, और किंग का नाम तो इंद्र वर्मा है। क्या सच में? इसका मतलब इंदुमती झूठ बोल रही थी? पता नहीं, मैंने अभी तक अपने पापा का नाम नहीं देखा। लेट्स सी क्या है। अगर तुम्हारे पापा का नाम ए या फिर एम लेटर से स्टार्ट होता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो देखते हैं मुझे कौन सी पावर मिलती है। क्या मैं देख सकती हूँ कि लोगों ने लास्ट टाइम कौन सी चीज खरीदी थी? ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। रिंकी बेटा सुनो, अपनी पावर यूज करके मुझे ये बताओ कि तुम्हारी छोटी बहन ने लास्ट टाइम कौन सी चीज खरीदी थी? वाइन। क्या वाइन? अब उसकी खैर नहीं, अब मैं उसके गाल लाल करूंगी अच्छे से। रिंकी क्या तुम अपना पावर यूज करके मुझे बता सकती हो कि मेरे बॉयफ्रेंड ने लास्ट टाइम कौन सी चीज खरीदी थी? अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये सरप्राइज नहीं रह जाएगा। कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लीज। ठीक है। एक रोज। क्या रोज? यार वो कितना ज्यादा स्वीट है ना। रिंकी क्या तुम मेरी हेल्प करोगी प्लीज? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है टीना? तुमने मुझे डरा दिया। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे पापा ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? पक्का वो मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा। ठीक है। पक्का पापा ने मेरे लिए कुछ एक्सपेंसिव लिया होगा। लगता है तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए पुराना खटारा कार खरीदी क्या? है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लगता है अब डैडी की जगह शुगर डैडी से काम चलाना पड़ेगा। रिंकी कैसी हो तुम? सिर्फ तुम्हें बागी थी तो तुम भी आगे ना पूछने के लिए कि लास्ट टाइम किसी ने क्या खरीदा था। हाँ, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरे डैड ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? क्योंकि उनके और मेरे भाई में काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी और मेरा भाई अचानक से वहाँ से भाग गया। ठीक है। क्या हो रिंकी, तुम इतनी ज्यादा शॉक क्यों हो गई? मुझे मेरे भाई की फिक्र हो रही है, बताओ मुझे। शायद मेरे पावर में कुछ गड़बड़ है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता रिंकी? मुझे बताओ पापा ने लास्ट टाइम क्या खरीदा था? शायद ये कोई मिस्टेक है। शायद उनको कुकिंग करना हो। रिंकी प्लीज बातों को मत घुमाओ, मुझे बताओ। चाकू। क्या? पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई होप मेरी फ्यूचर सैलरी ज्यादा हो। क्या 5 लाख? ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा है। एक काम करती हूँ, उसको प्राइवेट पे कर देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा रियल फ्रेंड कौन है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग भाड़ में जाए। पहले ये बताओ कि तुम्हारी फ्यूचर सैलरी कितनी है? सिर्फ 10,000। क्या 10,000? इतना कम? अपनी बहन को देख लो, उसका 50,000 है। मुझे पता ही था कि तुम नालायक हो। पता नहीं गरीब होना कैसा फील होता है। हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग? रिंकी हमारी बात सुनो, आज के बाद से हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारी फ्यूचर सैलरी बहुत कम है और तुमसे दोस्ती करके हम अपना स्टैंडर्ड लोअर नहीं कर सकते। क्या? लेकिन तुम लोगों को कैसे पता चला? तुम्हारी बहन ने बताया। क्लास हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे और वो टेस्ट देने के बाद ही कंफर्म होगा कि तुम लोग ग्रेजुएट हो, और ये टेस्ट जिनका फ्यूचर सैलरी हाई है वही दे सकते हैं। ओके? क्या? लेकिन ये तो गलत है। तुमको तो प्रॉब्लम होना ही था क्योंकि तुम्हारी सैलरी इतनी कम जो है। गरीब। मैं अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिसकी सैलरी सच में कम है। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेरी फ्यूचर सैलरी क्या है। चलो देखते हैं मुझे कितनी लाइफ मिलती है। आई होप इन्फिनिटी मिले। क्या मम्मी आपको पता है? मम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारी छोटी बहन चिंकी को सिर्फ 2 लाइफ्स मिली हैं। चिंकी, क्या तुम ठीक तो हो? क्या तुम बिल्डिंग से जंप लगाना चाहती हो? चलो चलते हैं। तुम पागल हो क्या? तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही लाइफ है। हाँ मुझे पता है, लेकिन ये करने के बाद मेरे पास 1 लाइफ बचेगी। मैं तुम्हें ऐसे रिस्क में नहीं डाल सकती। प्लीज, मुझे हमेशा से ये करना था। मुझे जानना है कि कैसा फील होता है बिल्डिंग से जंप लगाना। ठीक है, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। क्या तुम रेडी हो? हाँ। 3, 2, 1। कितना ज्यादा मजा आया ना। हाँ चलो घर चलते हैं। नहीं चलो एक बार और करते हैं, और मजा आएगा। चिंकी क्या तुम पागल हो? तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही लाइफ बची है अब। हाँ अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। ओके, बाद में मिलते हैं, बाय। ठीक है।
हेलो। हेलो, आप रिंकी बात कर रही हैं? आपकी छोटी बहन बिल्डिंग से कूद गई और उसको बहुत गहरी चोट आई है। लेकिन मैंने उसको ऐसा करने से मना किया था। सिर्फ एक ही तरीका है उसकी जान बचाने का, तुम्हें अपनी सारी इन्फिनिटी लाइफ उसको देनी पड़ेगी। रिंकी बेटा बताओ, आज तुम्हें सुनने के लिए कितना टाइम मिला है? सिर्फ 2 घंटे। क्या फिर से सिर्फ 2 घंटे? ऐसा कब तक चलता रहेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कैसे ये स्कूल में पढ़ाई कर पाएगी। रिंकी बेटा आज तुम्हें कितना टाइम मिला है सुनने के लिए? फिर से वही 2 घंटे। रोज रोज सिर्फ 2 घंटे मिलते रहते हैं इसको। मम्मी पापा, चिंता मत करियो, और वैसे भी अब मुझे आदत हो गई है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ ताकि मैं स्कूल टाइम से पहुँच सकूँ। रिंकी, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताओ। सर लगता है उसके सुनने का टाइम खत्म हो चुका है। ये तो रोज का है। खैर आज हम रिवीजन करने वाले हैं। पापा मम्मी, क्या आपको पता है आज मुझे इन्फिनिटी टाइम मिला है? क्या बेटा, सच में? फाइनली। रिंकी बेटा मेरी बात सुनो, ये बात तुम किसी को मत बताना वरना बहुत बुरा हो सकता है, ठीक है? यार काश रिंकी को और टाइम मिलता सुनने के लिए, मैं उससे कभी बात ही नहीं कर पाती हूँ। हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। खैर तुमने सुना इन्फिनिटी टाइम के बारे में? इन्फिनिटी नहीं तो न्यूज में बता रहा था कि दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं जिन्हें इन्फिनिटी टाइम मिला है सुनने के लिए। क्या सच में? और जिनको इन्फिनिटी टाइम मिलेगा उनको एक पावर भी मिलेगी। वाह यार, पता नहीं वो 2 लकी लोग कौन होंगे। चलो देखते हैं मुझे कितने ब्लिंक्स मिले हैं। ये मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो रिंकी इसलिए क्योंकि हम अपना ब्लिंक नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ दूसरों का देख सकते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है तुम्हारे पास सिर्फ 10 ब्लिंक्स हैं। क्या सिर्फ 10? मुझे उन्हें सेव करना होगा। मुझे गुस्सा आ रहा है, पूरे स्कूल को पता है कि उनके पास कितने ब्लिंक है सिवाय मुझे छोड़ के। मैं सुबह से ब्लिंक कर रही हूँ, अगर मुझे अभी तक ब्लिंक मिल जाता तो पक्का खत्म हो जाता। लगता है स्कूल में सबसे ज्यादा मैं ब्लिंक कर सकती हूँ। मुझे देखो। टीना ब्लिंक करना बंद करो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 ब्लिंक बचे हैं। ओ शट अप, मुझे आलिया ने बताया कि मुझे 1000 ब्लिंक्स मिले हैं। और तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा तुम्हें ट्रस्ट करूंगी? हाँ अरे मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि जब हमारे ब्लिंक खत्म हो जाते हैं तब हमें दिखना भी बंद हो जाता है। कमीनी। आलिया तुमने टीना के साथ ठीक नहीं किया। तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ताकि स्कूल में सबसे ज्यादा मेरे पास ब्लिंक्स हो। तुम्हारे 100 ब्लिंक्स देख के लग ही रहा है तुम हमेशा टॉप पे क्यों रहना चाहती हो। रिंकी, क्या तुम्हें लगता है कि क्या तुम मुझसे बेटर हो? क्यों, तुम्हें कंपटीशन करना है? ठीक है चलो ब्लिंकिंग कंपटीशन करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो करते हैं कंपटीशन। यस। क्या तुम इतने शॉक क्यों हो? जब मैं गुस्सा करूंगी तब मैं ओल्ड दिखूंगी, या फिर जब मैं खुश रहूंगी तब मैं यंग दिखूंगी? जब मैं गुस्सा करूंगी तब मैं ओल्ड दिखूंगी, क्योंकि मुझे पूरी जिंदगी यंग नहीं दिखना है। ये तो रिंकी है ना, इसी के मम्मी पापा ने डाइवोर्स लिया है लास्ट वीक। तुम दोनों मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो? हाँ क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? मैंने सुना है इसकी मम्मी ने इसके पापा पे चीट किया था अपने नेबर के साथ। क्या पता ये भी अपनी मम्मी की तरह हो। अगर होगी भी तो मुझे शॉक नहीं लगेगा। अभी कभी दोनों चुप हो जाओ। ओह गॉड, तुमने देखा इसका फेस? ये कितनी ओल्ड लगती है। स्किन केयर करने के पैसे नहीं होंगे। रेटिनॉल लगाओ जाकर। मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। थैंक गॉड मेरा फेस फिर से नॉर्मल हो गया। चिंकी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? पुलिस ने इसको मारा क्योंकि इसने खाना चुराया उनका। मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो कभी खाना नहीं चुराएगी। मुझे पक्का यकीन है कि इसने ही चुराया, क्योंकि ये दोनों गरीब हैं, इनके पास पैसे भी नहीं होंगे खाना खरीदने के। हाँ, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना। कंट्रोल। दीदी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? इनको मना करिए, हमें चोर ना बुलाए। दोनों बहनें हैं चोर 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 चोर। शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आई बात समझ में? अरे इसकी बहन अचानक से दादी कैसे बन गई? अपनी मम्मी को स्माइल कराओ। हाँ ये तो बहुत इजी है। गुड मॉर्निंग मम्मी। हाँ, इनके बालों को क्या हुआ? क्या हुआ रिंकी, तुम डर क्यों गई? खैर ये बताओ कि मेरे नए बाल कैसे लग रहे हैं? मम्मी मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। इन बालों में ऐसा लग रहा है कि आप 20 साल की हैं। क्या सच में? चलो नेक्स्ट देखते हैं कि मुझे किसे स्माइल करवाना है। क्या मैथ्स टीचर? लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा खड़ूस है और हमेशा गुस्से में रहते हैं। यार लेकिन मैथ्स वाले टीचर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो तो कभी नहीं लेट होते हैं। कॉरिडोर में क्यों खड़े हो तुम लोग? वो रहे। गुड मॉर्निंग सर, मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। मुझे आपकी क्लास बहुत ही ज्यादा पसंद है। आप मेरे फेवरेट टीचर हो। आप मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, तुम्हें मेरी क्लास इतनी पसंद है तो आज मैं तुम्हें एक्स्ट्रा होमवर्क दूंगा। थैंक यू सर। होमवर्क जाए भाड़ में, एटलीस्ट सर ने स्माइल तो किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि मुझे किसे स्माइल करवाना है। क्या सिस्टर? लेकिन मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। रिंकी बेटा तुम इतनी जल्दी स्कूल से आ गई? हाँ मम्मी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। क्या मेरी एक बहन है? तुम्हें कैसे पता चला? लगता है वो समय आ गया जब मुझे तुम्हें सच्चाई बता देनी चाहिए। रिंकी, बिग पिल या फिर स्मॉल पिल? मैं बिग पिल चूज करूंगी क्योंकि पिंक मेरा फेवरेट है। रिंकी क्या तुमने पिल खा लिया? हाँ मैंने बिग पिल चूज किया है। क्या तुम्हें चूज करने को मिला था? लेकिन मुझे और बाकी सबको तो सीधा सीधा स्मॉल पिल ही मिल गया। रिंकी अभी के अभी हमारे घर से निकल जाओ। लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि तुमने बिग पिल खाया और थोड़ी देर में तुम्हारा साइज डबल हो जाएगा और तुम हमारे घर में फिट नहीं आ पाओगी। रिंकी क्या तुम्हें पता है कि थोड़ी देर में अर्थ का साइज श्रिंक हो जाएगा और वो छोटा हो जाएगा? क्या सच में? हाँ, इसीलिए हम सबको स्मॉल पिल मिला था। मुझे बिग पिल खाए हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी भी मेरा साइज सेम क्यों है? क्योंकि पिल्स हमारे सोने के बाद ही काम करने स्टार्ट करते हैं। आइडिया, अगर मैं सोऊंगी ही नहीं तो मेरा साइज भी नहीं चेंज होगा। रिंकी चलो हमें चलना होगा। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? हम सबको एक साथ सोना होगा ताकि जब अर्थ श्रिंक हो तो हम सब छोटे हो जाएं। क्लास अब सब लोग सो जाओ, ठीक है? सर क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? रिंकी तुम्हें वॉशरूम हमेशा गलत टाइम पे क्यों आता है? जल्दी से जाओ और जल्दी से आना। मेरे पास अभी भी स्मॉल पिल है, अगर मैंने इसको अभी खा लिया तो शायद ये भी काम कर जाए।
राहुल, तुमने उस चिमकांडी जैसी लड़की को किस कैसे किया? हाँ मम्मी, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? तो तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें किसके साथ रहना है, मेरे साथ या फिर पापा के साथ, क्योंकि हम दोनों का डाइवोर्स हो रहा है। क्या? लेकिन ये कब हुआ? बहुत लंबी कहानी है, तुम बताओ तुम किसके साथ रहना चाहोगी? मम्मी, मैं पापा का घर चूज करूंगी क्योंकि मुझे गरीब नहीं रहना है। सॉरी बेटा, तुम्हें तुम्हारा नया घर कैसा लगा? वाह पापा, ये घर तो काफी अच्छा है ना? ये मिलो तुम्हारी नई मम्मी से। हाय, मेरी नई? क्या? मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में ही काम करती हूँ, हम दोनों की अब शादी होगी, आज के बाद से मैं तुम्हारी मम्मी हुई। इसका मतलब पापा ने मम्मी पे चीट किया है? हाँ। मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। सुनो, मुझे मम्मी मत बुला, मुझे तुम्हारी मम्मी बनने का कोई शौक नहीं है। और हाँ, स्कूल से आने के बाद तुम्हें ही पूरे घर की सफाई करनी है, आई बात समझ में? क्या उसने सच में ऐसा बोला? हाँ, वो सिर्फ पापा के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम उसे हमेशा के लिए सुला दो। क्या सच में? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ, ये लो, उसकी कॉफी में एक गोली मिला देना और वो हमेशा के लिए सो जाएगी। थैंक यू सो मच, तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। सिर्फ एक गोली और वो हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगी। किसको सुलाने की प्लानिंग कर रही हो रिंकी? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अगली क्वीन तुम्हारी छोटी बहन बनेगी क्योंकि मैं उससे ज्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन मम्मी, मैं इससे बड़ी हूँ तो अगली क्वीन मुझे बनना चाहिए। लेकिन वो तुमसे ज्यादा बेहतर है बेटा। मुझे माफ कर देना छोटी बहन, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अरे प्रिंसेस छत से नीचे गिर गई, कोई मदद करो। ये सब कैसे हो गया? इसमें मेरी गलती है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ऐसे कैसे हो गया। मेरी छोटी बहन। बेटा, एक खुशखबरी है, तुम फिर से एक बड़ी बहन बनने वाली हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस मम्मी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। बेटा, मैंने फैसला किया है कि अगली क्वीन तुम ही बनोगी। क्या सच में? मम्मी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। 10 साल बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? आज तुम्हें क्राउन पहनाया जाएगा। मम्मी, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारी बड़ी बहन को क्राउन पहनाने से पहले तुम उसके साथ वॉक पे क्यों नहीं चली जाती? हाँ नहीं, अगर उन्होंने मुझे दोबारा छत से फेंक दिया तो? क्या मैं मम्मी की लाइफ कंट्रोल कर सकती हूँ या फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड की? मम्मी की लाइफ कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, इसीलिए मम्मी ब्रेकफास्ट में क्या खाएं, पैनकेक या फिर ऑमलेट? मम्मी को मीठी चीजें खाना काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए पैनकेक। गुड मॉर्निंग मम्मी। देखो तो कुंभकर्ण सोकर उठ गई। दीदी, आपको शर्म नहीं आती? आप इतनी घोड़ी जैसी हो गई है, फिर भी आप मम्मी पापा के पैसों पे पल रही हैं। आपको बाहर जाके दुनिया देखनी चाहिए। रिंकी, ये कोई तमीज नहीं होता अपनी बड़ी बहन से बात करने का। सॉरी बोलो उससे। आपने बिल्कुल सही बोला मम्मी। सॉरी दीदी, लेकिन जो मैंने बोला उस पर ध्यान जरूर देना। फिर से मैंने मना किया ना। मम्मी, आप पैनकेक नहीं खा रही? नहीं, मम्मी ने मेरे लिए बनाया था। अब तुम्हें पता चला कि मम्मी की फेवरेट चाइल्ड कौन है? Whatever। मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय बाय लूजर। मम्मी, लॉटरी जीत जाए, यस या फिर नो? ये किस तरीके का क्वेश्चन है? ऑब्वियसली यस। मम्मी, क्या आपने आज... बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हारी बड़ी बहन ने आज लॉटरी जीता, कितनी खुशी की क्या? बात है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? चलो देखते तुम्हारा मार्क क्या है। पिंक हार्ट। पिंक हार्ट इज इक्वल्स टू फेमस। तुम 5 साल की हो गई हो फिर भी तुम्हें पढ़ने नहीं आता है। वो फेमस नहीं बल्कि फेमस है। तो मम्मी, क्या मैं बड़ी होके फेमस बनूंगी? तुम और फेमस, ये जो मार्क है ना, ये सिर्फ मजे मजे के लिए है, तुम इतना सीरियस मत लो। और हाँ, अपना मार्क कवर कर लो, ठीक है? अरे देखो, ये तो वही है ना। हाँ, तुमने सही बोला, ये वही है जो फेमस बनना चाहती है। क्या तुम मूवी के लिए ऑडिशन देना चाहोगी? नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। लेकिन हमारे मूवी के कैरेक्टर के हिसाब से तुम फिट बैठती हो, सोच लो। ये रहा स्क्रिप्ट, हम इसी का ऑडिशन लेने वाले हैं। ठीक है, मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। जब तुम रेडी हो जाना तो मुझे बता देना, ओके? 3, 2, 1 एक्शन। लेकिन राहुल, हमारे बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा, इसीलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। कट कट। लेकिन मेरी तो अभी पूरी लाइन फिनिश भी नहीं हुई थी। आई नो, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, अब तुम जा सकती हो। थैंक यू। थैंक यू। डिनर रेडी हो गया। हाँ, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम उसे क्या छुपा रही? कुछ भी तो नहीं। रिंकी, सच सच बताओ, क्या वो स्क्रिप्ट था? आगे की फुल स्टोरी ऑलरेडी अपलोड है, जाकर देख लो। गाइस, ये देखो मुझे क्या मिला, एक क्यूट सा सॉफ्ट टॉय। तो क्या तू इसे खरीदने वाली है? हाँ ऑफ कोर्स, मैं इसको खरीदने वाली हूँ, ये कोई लबूबू थोड़ी ना है। सही बोला तूने। रिंकी, तुम्हारे जेम्स अचानक से इतने ज्यादा कैसे हो गए? ये कैसे पॉसिबल है? तूने जैसे ही एवोकाडो खरीदा तुरंत बढ़ गए। कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? आज से तुम्हारा नाम है एवोकाडो। रिंकी, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ मम्मी, ये मेरा नया सॉफ्ट टॉय है और इसका नाम है एवोकाडो। ये कितना अगली दिख रहा है, तुम्हें जेम्स की बिल्कुल भी कदर नहीं है, तुमने इसको क्यों खरीदा? एक्सक्यूज मी मम्मी, इसका नाम अगली नहीं है बल्कि एवोकाडो है, और वैसे भी मैंने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा, तुम्हारा रानी बताइए कितने जेम्स इस पे फूके हैं आपने? मैंने इसके लिए बस 10 जेम्स दिए हैं। क्या इतना ज्यादा? मम्मी, आपको गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब है मेरे पास 1 करोड़ जेम्स और मैं आपको 10 लाख दे भी देती हूँ। क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे पास इतने सारे जेम्स कहाँ से आए बताओ? ओफ मम्मी, आप कितना क्वेश्चन करती हैं। और हाँ, आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। रिंकी, जरा देखना दरवाजे पे कौन आया, मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ। कौन आया है? पुलिस? हम पुलिस हैं। क्या तुम्हारा नाम रिंकी है? हाँ। जेम्स के फ्रॉड करने के लिए तुम्हें अरेस्ट किया जाता है अभी। हाय माँ, माता जी, मुझे पता ही था मेरी बेटी चोर है।